ये कहानी एक ऐसे लड़के और लड़की की है जिन्होंने आपस में कभी भी प्यार से बात नहीं की, लेकिन किस्मत ने उन्हें एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया जहां उन्हें एक दूसरे के साथ की जरूरत थी। और ये जरूरत कब प्यार में बदल गई, ये आपको वीडियो देखकर ही पता चलेगा। तो कहानी शुरू होती है एक खूबसूरत सुबह से। एमा एक स्मार्ट, फेमस और परफेक्शनिस्ट टाइप की लड़की है जो अपनी छोटी बहन के साथ स्कूल के लिए तैयार होती है। उसकी माँ बारबरा एक सॉफ्ट स्पोकन लेडी है जो अपनी दोनों बेटियों को स्कूल छोड़ने जाती है। एमा अपने स्कूल की स्टार स्टूडेंट है, टॉप में आती है, हर इवेंट में आगे रहती है और पूरे स्कूल में उसकी छवि एक आइडल गर्ल की तरह है। वहीं दूसरी तरफ डीन है, एक ऐसा लड़का जो लापरवाह, गुस्सैल और थोड़ा अकेला रहता है। स्कूल में उसके ज्यादा दोस्त नहीं हैं। वो हर चीज को मजाक में लेता है और अक्सर टीचर से डांट खाता है, लेकिन उसके अंदर एक साइलेंट स्ट्रेंथ है जिसे कोई नहीं जानता। दोनों एक ही क्लास में हैं, लेकिन एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत। जहां ईमा हर बात पर डिसिप्लिन की बात करती है, वहीं डीन हर नियम तोड़ता है। स्कूल ट्रिप की अनाउंसमेंट होती है, एक एडवेंचर ट्रिप ट्रेंडोट आइलैंड नाम की एक जगह जो एक खूबसूरत टूरिस्ट स्पॉट है। मिस्टर क्रिश्चियन सेन बच्चों को ट्रिप के बारे में बताते हैं। सब खुश होते हैं और एमा की दोस्त लेजी तो एक्साइटमेंट में झूम उठती है, लेकिन डीन को यह ट्रिप जरा भी पसंद नहीं आती। पर उसके पापा जैक उसे जबरदस्ती भेजते हैं, ये कहकर कि शायद वहां जाकर कुछ सुधर जाए। ट्रिप की सुबह आती है, बस सब बच्चों को लेकर निकलती है। रास्ते में स्टीफन, जो कि स्कूल का हैंडसम बॉय है, एमा से फ्लर्ट करता है और एमा थोड़ा शर्माकर मुस्कुरा देती है। लेजी उसे चिढ़ाती है, स्टीफन तुम्हें सीरियसली पसंद करता है। पर एमा कहती है, मैं पढ़ाई पर फोकस करना चाहती हूँ, बस ये ट्रिप एंजॉय करनी है। जब वे आइलैंड पहुंचते हैं तो सब कुछ बहुत ही खूबसूरत लगता है। नीला समंदर, नारियल के पेड़ और सुकून भरी हवा। पर इसी खूबसूरती के बीच शुरू होने वाला था एक ऐसा मोड़ जो किसी ने नहीं सोचा था। रात को होती है एक बोट पार्टी। स्टीफन ने सबको इन्वाइट किया होता है। एमा पहले मना करती है, लेकिन दोस्त के कहने पर चली जाती है। वहां वो देखती है कि स्टीफन किसी और लड़की के साथ रोमांटिक हो रहा है। एमा का दिल टूट जाता है। वो गुस्से में वहां से निकलती है। इत्तेफाक से वहीं डीन भी पार्टी में किनारे बैठा था, अकेला। वो सब देख लेता है और एमा को ताना मारता है, तुम्हारा प्रिंस चार्मिंग तो किसी और के साथ बिजी है। एमा भड़क जाती है, लेकिन तभी पार्टी में पुलिस का रेड हो जाता है, क्योंकि किसी ने बताया था कि वहां नाबालिग बच्चे ड्रग्स लेकर पार्टी कर रहे हैं। भागते भागते एमा का पैर फिसलता है और वो समुद्र में गिर जाती है। डीन बिना सोचे पानी में कूद जाता है और एमा को बचाकर एक छोटी नाव तक लाता है, लेकिन पुलिस से बचने के लिए वो नाव की रस्सी काट देता है और कहता है, मुझे झमेले में नहीं पड़ना है, बाद में वापस चलेंगे। लेकिन तभी तूफान आता है, बोट बहती जाती है, लहरें बढ़ती हैं और दोनों घंटों तक समंदर में बहते रहते हैं। फोन भीग जाते हैं, नेटवर्क नहीं है और फिर उन्हें दूर से एक आइलैंड दिखता है। अब असली कहानी शुरू होती है, सर्वाइवल की कहानी। दोनों बहुत मुश्किल से उस आइलैंड तक पहुंचते हैं। वहां कोई इंसान नहीं, कोई मदद नहीं और न ही खाना या पानी। डीन एक सिग्नल गन ढूंढता है बोट से और एमा बार बार नेटवर्क चेक करती है, लेकिन हर बार निराशा मिलती है। वो जंगल की तरफ बढ़ते हैं। उन्हें एक छोटा सा वाटरफॉल मिलता है। एमा को थोड़ा चैन मिलता है, लेकिन डीन मस्ती के मूड में होता है। एमा चिल्लाती है, तुम्हें लगता है ये हॉलिडे ट्रिप है? मैं यूनिवर्सिटी के लिए प्रोजेक्ट करने आई थी और यहाँ सब बर्बाद हो गया। डीन पहली बार गंभीर हो जाता है। वो कहता है, कम से कम हम जिंदा हैं। धीरे धीरे दोनों एक झोपड़ी बनाते हैं, खाने के लिए फल इकट्ठा करते हैं, पानी उबाल कर पीते हैं और साथ में रातें गुजारते हैं। एमा अपनी फुल पैंट को काटकर शॉर्ट्स बना लेती है क्योंकि गर्मी असहनीय है। एक दिन जब डीन झोपड़ी में सो रहा होता है तो एमा आकर उसके पास चुपचाप लेट जाती है। पहली बार दोनों एक दूसरे की मौजूदगी को महसूस करते हैं। नफरत अब कम होने लगी थी और उसकी जगह ले रही थी खामोश समझदारी। इधर दूसरी तरफ स्कूल और परिवार में हड़कंप मच जाता है। पुलिस, मिस्टर क्रिश्चियन सेन, बारबरा और जैक सब मिलकर उन्हें ढूंढने की कोशिश करते हैं। एक बोट का टुकड़ा मिल जाता है जिससे अनुमान लगाया जाता है कि वो जिंदा हो सकते हैं। बारबरा रोते हुए कहती है, मेरी बेटी अकेली नहीं है, डीन उसके साथ है, मुझे उम्मीद है। दिन बीतते हैं। अब डीन और एमा एक टीम बन चुके होते हैं। डीन पेड़ पर चढ़कर केले लाता है, एमा समुद्र किनारे SOS लिखती है। एक रात जब बारिश आती है तो दोनों भीगते हुए झोपड़ी में जाते हैं और ठंडी हवा से कांपते हैं। डीन एमा को अपनी शर्ट देता है। वो कहती है, थैंक यू। डीन मुस्कुराता है, तुम्हारे लिए कुछ भी। धीरे धीरे दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए परवाह,
भरोसा और एक अनकहा एहसास पनपने लगता है। एक दिन डीन एमा का हाथ थाम लेता है। एमा चौंकती है लेकिन विरोध नहीं करती। ये उन दोनों के बीच पहली नजदीकी का इशारा होता है। फिर एक सुबह जब एमा वाटरफॉल में नहा रही होती है, डीन उससे सनस्क्रीन मांगता है। एमा थोड़ा झल्लाती है लेकिन डीन याद दिलाता है कि उसी ने तो उसे पहरेदारी के लिए कहा था। एमा तब बताती है कि उसे लगता है कि इस आइलैंड पर सिर्फ वो दो नहीं है, कोई और भी है। उधर दुनिया में एमा के गायब होने की खबर अब ऑफिशियल हो चुकी है। समझा जा रहा है कि वो दोनों शायद मर चुके हैं। एमा की माँ बारबरा टूट चुकी होती है, लेकिन उसका भाई जैक उसे दिलासा देता है और साथ में हेलीकॉप्टर लेकर उन्हें ढूंढने निकलता है। वहीं आइलैंड पर एमा और डीन की जिंदगी बदलने लगी है। एक रात एमा रोती है, उसे अपने परिवार की याद आती है। तभी डीन को एक इंसान की खोपड़ी मिलती है। एमा डर जाती है, कहीं हमारी भी हालत ऐसी ना हो जाए। डीन उसे दिलासा देता है, हम साथ हैं, हम यहाँ नहीं मरेंगे। और फिर वो एमा को पहली बार किस करता है। अब उन दोनों के बीच का रिश्ता दोस्ती से कहीं आगे बढ़ चुका होता है। एक दिन आइलैंड पर जबरदस्त तूफान आता है। पेड़ उखड़ जाते हैं, झोपड़ी टूट जाती है, समंदर उफान पर होता है। डीन और एमा किसी तरह एक गुफा में जाकर छुपते हैं। एमा कांप रही होती है। डीन उसे अपने सीने से लगाकर कहता है, हम जिंदा बचेंगे, मैं वादा करता हूं। तूफान के बाद सब बर्बाद हो चुका होता है। खाना बह गया, झोपड़ी नहीं रही और शरीर थक चुके होते हैं, लेकिन हौसला अब पहले से ज्यादा मजबूत होता है। और फिर एक दिन आसमान में एक हेलीकॉप्टर उड़ता दिखता है। दोनों दौड़ते हैं, सिग्नल गन चलाते हैं और हेलीकॉप्टर उन्हें देख लेता है। रेस्क्यू टीम आ जाती है। बारबरा और जैक खुशी से पागल हो जाते हैं। कहानी के अंत में एमा और डीन दोनों वापस स्कूल आते हैं। पूरा स्कूल तालियों से स्वागत करता है। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। डीन अब वही डीन नहीं था और एमा अब उसे देखकर मुस्कुरा देती है, क्योंकि आइलैंड से आने के बाद से ही एमा कुछ अलग तरह से बर्ताव कर रही थी। वह डीन को इग्नोर कर रही थी। गुस्से में अब डीन भी उसको इग्नोर करना शुरू कर दिया था। लेकिन एक दिन माँ की माँ ने एमा के आने की खुशी में एक पार्टी रखी थी, जिसमें डीन को भी इनविटेशन मिला था। लेकिन डीन ने सोच ही लिया था कि वह इस पार्टी में नहीं जाएगा, लेकिन उसके पापा ने उसको पार्टी में जाने के लिए फोर्स किया। तभी हम देखते हैं कि एमा पार्टी एंजॉय कर रही है, लेकिन एमा की नजर बाहर खड़े डीन में जाती है। वह बारिश में भीग रहा था। एमा को आइलैंड की सभी बातें याद आ गई और वह तुरंत डीन के गले लग गई। और इसी तरह कहानी का एंड हो जाता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके ही जाए। धन्यवाद।